घर में अनु की शादी को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। पुष्पा और गोपाल सोचने लगे हैं कि अगर अब रिश्ता तय करना ही है तो डॉक्टर मोहित अनु के लिए सबसे सही लड़का हो सकता है। पढ़ा लिखा, समझदार और उम्र में भी अनु के करीब, उन्हें लगता है कि इससे बेहतर विकल्प और कोई नहीं। इसी बीच झंडे आखिरकार आर्यवर्धन का भेजा हुआ गिफ्ट अनु तक पहुंचा देता है। गिफ्ट देखकर अनु एक पल के लिए बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है जैसे आर्यवर्धन खुद उसके सामने खड़ा हो। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की सख्त चेतावनी याद आ जाती है। आर्यवर्धन से दूर रहना है, कोई रिश्ता नहीं रखना है। मजबूरी में अनु गिफ्ट लेने से मना कर देती है और झंडे को वापस लौटा देती है। झंडे जब यह सारी बात आर्यवर्धन को बताता है तो आर्य समझ जाता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसे यकीन हो जाता है कि अनु यूं ही उससे दूर नहीं हो सकती। दूसरी तरफ डॉक्टर मोहित अनु के मोहल्ले में पहुंचता है। गोपाल शर्मा की जांच करता है और हालचाल पूछते पूछते अनु से बातचीत शुरू कर देता है। मोहित का अनु में इंटरेस्ट पुष्पा और गोपाल की नजरों से छुपा नहीं रहता और दोनों मन ही मन फैसला कर लेते हैं कि अनु की शादी डॉक्टर मोहित से कर दी जाए। इधर आर्यवर्धन से अब इंतजार नहीं होता। वह तय कर लेता है कि चाहे जो हो जाए, आज वह अनु से मिलकर ही रहेगा। आर्य अपनी कार लेकर सीधे चांदनी चौक, अनु के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है और कार से उतरकर आगे बढ़ता है, पीछे से कोई उस पर जानलेवा हमला कर देता है। एक जोरदार रॉड उसके सिर पर लगती है और आर्यवर्धन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ ही देर में यह खबर झंडे तक पहुंचती है कि आर्यवर्धन पर हमला हुआ है। वह दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन अनु को अब तक इस बात की कोई खबर नहीं होती कि आर्यवर्धन उसके लिए आया था और उसके साथ क्या हुआ। अनु अपने घर में, अपने माँ बाप के दबाव में आर्यवर्धन से दूर रहने की कोशिश कर रही है, बिना यह जाने कि आर्यवर्धन इस वक्त किस हाल में है। अब देखना यह होगा कि क्या आर्यवर्धन बच पाएगा, क्या अनु को सच्चाई का पता चलेगा और क्या यह मजबूरियां उनके प्यार को हमेशा के लिए अलग कर देंगी।